दिव्या भारती ने क्यों बदला था अपना धर्म और उसके 11 महीने बाद कैसे हुई थी उनकी मौत। अफ्रीका की एक ऐसी अय्याश रानी जो कि रोजाना नए मर्दों के साथ संबंध बनाती थी और संबंध बनाने के बाद उन्हें मार देती थी। और एक ऐसा ट्री जिसे छूते ही इंसान कर लेता है आत्महत्या, लेकिन क्यों। और एक ऐसा भिखारी जो करोड़पति बन गया। कपिल शर्मा में लॉटरी के नाम से मशहूर अभिनेत्री अब क्यों नहीं दिखती शो में। और साथ में ही हम इनके बारे में एक ऐसी बात बताएंगे जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, अफ्रीका में आज तक की बहुत ही ज्यादा कम रानियों ने राज किया है, लेकिन अगर इनमें से सबसे अय्याश रानी की बात करें तो वो है ये औरत डोंगा की रानी थी। पहले तो इसके भाई ने इसे इस देश से निकाल दिया था क्योंकि उसे लगा था कि ये उसके राज्य के लिए खतरा बन सकती है। लेकिन जब इसके भाई के देश के ऊपर दूसरे देशों ने हमला किया तब मजबूरन उसे अपनी बहन को बुलाना पड़ा। और उसकी बहन बहुत ही ज्यादा होशियार थी और बहुत ज्यादा ताकतवर भी, जिसके चलते उसने अपने भाई के राज्य को बचा लिया। उसका भाई बहुत ही सुस्त और कमजोर था, इसीलिए फिर लोगों ने जिंगा को अपनी रानी मान लिया। रानी बनने के बाद उसने कई अच्छे काम किए थे, पर साथ ही बहुत बड़ी अय्याश भी थी। इसने एक हरम बनाया हुआ था जिसमें कई ताकतवर आदमी रहते थे और ये रोजाना उनके साथ संभोग करती थी। यही नहीं, उन्होंने करीब 1000 से ज्यादा लोगों को पकड़ के रखा था जिनके बीच रोजाना लड़ाई होती थी। और उस लड़ाई में जो जीतता था उसे रानी के साथ एक रात बिताने का वक्त मिलता था, लेकिन अगले दिन उसे जलाकर मार दिया जाता था। और बाकी लोगों को लगता था कि वो आदमी आजाद हो गया, इसीलिए हर रोज पूरी ईमानदार से लड़ते थे ताकि उन्हें रानी के साथ सेक्स करने को मिले और वो आजाद हो जाएं। फैक्ट नंबर 2 द कपिल शर्मा शो में लॉटरी का किरदार निभाकर रोशेल राव ने हिंदुस्तानियों के दिल में अपने लिए एक अलग जगह बना ली है। उनकी शानदार फिगर और बोल्ड लुक अक्सर लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता है। चेन्नई से ताल्लुक रखने वाली रोशेल राव ने अपने करियर की शुरुआत बतौर टीवी एंकर की थी। इसके बाद वो फिल्मों और टीवी सीरियल्स में नजर आई। साथ ही उन्होंने झलक दिखला जा, खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस और नच बलिए जैसे रियलिटी शोज में भी पार्टिसिपेट किया है। अपनी सुंदरता के कारण रोशेल मिस इंडिया साउथ की रनर अप रही थी। साथ ही मिस इंडिया इंटरनेशनल में वो भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। रोशेल को मिस रैंप वॉक, मिस ग्लैमरस दीवा और मिस बॉडी ब्यूटीफुल के खिताब भी मिल चुके हैं। 2018 में शादी के बाद से लॉटरी ने एक्टिंग करना कम कर दिया है और अब वो अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रही हैं। नंबर 3 क्या दोस्तों, आपने कभी ऐसा पौधा देखा है जिसे सिर्फ हाथ लगाने से एक व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है। आप भी सोच रहे होंगे कि हम यह कैसी बात बोल रहे हैं। चलिए आपको इसके पीछे की सच्चाई बताते हैं। इस पौधे का नाम है गिम्पी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इस पौधे की पत्तियों पर छोटे छोटे कांटे निकले होते हैं जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति इन पौधों को हाथ लगाता है तब यह बारीक कांटे उसके हाथ में चुभ जाते हैं और इसकी वजह से ही उस व्यक्ति को असहनीय दर्द शुरू हो जाता है। और ये दर्द इतना ज्यादा होता है कि इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए वो व्यक्ति खुद को खत्म करने पर उतारू हो जाता है। तो देखा आपने किस तरह से एक पौधा एक जीवित व्यक्ति को आत्महत्या की ओर ले जा सकता है। नंबर 4 दोस्तों, कंगारू के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। कंगारू इन बहुत ही फुर्तीला और ताकतवर जानवर होता है, लेकिन कंगारू के बारे में आज हम आपको एक चौंकाने वाली बात बताने जा रहे हैं। जब भी कंगारू को ऐसा लगता है कि उन्हें खतरा है या कोई शिकारी उनके आसपास है, तब वो इस खतरे को भांप लेते हैं और उस शिकारी को पानी की तरफ ले जाते हैं। और जब वो शिकारी पानी में आ जाता है तब उसे डुबाकर मार देते हैं। है ना हैरान कर देने वाली बात। कंगारू फुर्तीले होते हैं ये तो सुना था, लेकिन इतने दिमाग वाले भी होते हैं ये तो आज पता चला। नंबर 5 दिव्या भारती एक वक्त की काफी ज्यादा मशहूर अभिनेत्रियों में से एक है और उन्होंने 16 साल की छोटी सी उम्र में ही अपना करियर शुरू किया, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की बुलंदियों पर पहुंच गया। इसके बाद ये अपने काम के सिलसिले में साजिद नाडियाडवाला से मिली और इनको उनसे प्यार हो गया। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने लोगों से छुप के शादी कर ली। इस शादी के बारे में उन दोनों ने किसी को भी नहीं बताया। शादी करने के लिए दिव्या भारती ने अपना धर्म बदला और नाम साना रख दिया। इसके करीब 11 महीने बाद दिव्या भारती की डेड बॉडी मिली और फिर पता चला कि इनकी और साजिद की शादी हुई थी। साजिद का कहना है कि दिव्या भारती का करियर दांव पर था, इसीलिए उन्होंने इसे छुपाया। पर दिव्या भारती हमेशा से ही उनके रिश्ते के बारे में सबको बताना चाहती थी, पर साजिद उन्हें रोकते थे। और साजिद का कहना है कि आज वो काफी बुरा फील करते हैं और सोचते हैं कि उन्हें इसके बारे में सबको बताना चाहिए था। इसी के साथ दिव्या भारती की जान कैसे गई इसमें साजिद का भी नाम लिया जाता है, पर यह चीज कभी प्रूफ नहीं हो सकी। नंबर 6 दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक घर जाकर भीख मांगने वाला इंसान भी कभी करोड़पति बन सकता है। हमें पता है कि इस बात पर आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा ही करके दिखाया है बेंगलुरु के एक छोटे से गांव में रहने वाले रेणुका आराध्या ने। इनके पिता मंदिर में पुजारी का काम करते थे और इनके घर का खर्च दान से ही चलता था। और इनके पिता गांव में घर घर जाकर भीख मांगा करते थे और रेणुका भी अपने पिता के साथ भीख मांगने जाया करते थे। लेकिन पिता की मौत के बाद एक वक्त ऐसा आया कि इनके बड़े भाई ने घर छोड़ दिया और घर का सारा खर्च रेणुका के ऊपर आ गया, जिसके बाद इन्होंने कई छोटे मोटे काम करके पैसे कमाए और फिर धीरे धीरे ड्राइविंग सीखी और अपने इसी ड्राइविंग के हुनर से उन्होंने धीरे धीरे पैसा जमा करके अपने खुद की एक कंपनी शुरू की जिसकी वैल्यू आज 40
करोड़ रुपए हैं और अपनी मेहनत के बलबूते पर आज ये करोड़पति है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 7, खुदीराम बोस एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें बस 18 साल की उम्र में फांसी की सजा सुनाई गई थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक 18 साल के बच्चे को फांसी देने वाले थे, लेकिन इसके बावजूद इनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। जब इनसे इनकी आखिरी सजा पूछी गई तो इन्होंने कहा कि इन्हें एक आम खाना है, जिसके बाद इन्हें आम लेकर दिया गया। और कुछ देर बाद जब सैनिक वापस इनके पास आए तो देखा कि आम वैसा का वैसा पड़ा था। तो सैनिक ने कहा कि अगर तुम्हें आम नहीं खाना था तो तुमने आम मंगाया क्यों? तब खुदीराम बोस ने जवाब दिया कि मैं आम पहले ही खा चुका हूँ। फिर जब सैनिक ने देखा तो आम अंदर से पूरी तरह से खाया हुआ था और बाहर से ही ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने खाया नहीं। और इसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगा। सोचिए कितने ज्यादा दिलेर होंगे, क्योंकि ये ऐसे ही वक्त में मजाक कर रहे थे।